बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं और अब जनाब 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का पार्ट है, उसका तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और 2 मैचों के बाद सीरीज एक एक मैच से बराबर है, तो तीसरा और आखिरी मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो टीम जीती ट्रॉफी उसके नाम होगी। पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा मैच न्यूजीलैंड जीती और उस मैच के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और उस मैच में नाकामी के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान टीम को इज्तिमाई कारकर्दगी का बेहद इंतज़ार है। इनफरादी कारकर्दगी शायद इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड शायद इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो टीम पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल है और इन चीज़ों के बारे में अब टीम पाकिस्तान को डेफिनेटली सोचना होगा। नया क्रिकेट बोर्ड है, नई सोच है, नई मनसूबाबंदी है, बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो टीम पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। एक बार फिर बाबर आजम जो कि टीम के कप्तान हैं, जो कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़े नाम के साथ, बड़े बैंक के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने कदमों तरह रूंड डाले हैं। उनकी बल्लेबाजी को लेकर दूसरे एक रोज़ा मैच में बड़ा सवाल उठा है कि उन्होंने काफ़ी देर विकेट पर कायम किया, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो जीत के लिए जो है वो सफ़र कर रहे हैं और उनकी मोहतात अंदाज में बल्लेबाजी को लेकर खासे सवालात उठे। हो सकता है कि लोग ये सोच रखते हो सकता है कि शायद बाबर आजम लंबा मैच को लेकर जाने की सोच रखते हैं और उनका ख्याल ये हो कि उनका विकेट पर मौजूद रहना जो है वो टीम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक एंड पर अगर वो मौजूद रहेंगे तो मुकाबले की फिजा पैदा होगी, क्योंकि उनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है और उनकी मैदान में मौजूदगी डेफिनेटली हर लम्हे न्यूजीलैंड की टीम के लिए चैलेंज साबित होगी। लेकिन ऐसा दिखाई दिया नहीं। किसी की नीयत पर आप शक कर नहीं सकते, किसी की सोच को आप जज कर नहीं सकते, लेकिन एक्शन को आप जरूर जज कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया दूसरे मैच में, सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो यहाँ पर मेहमान है, लेकिन हालात को, मामलात को वो जिस मनसूबाबंदी के सांचे में ढाल रहे हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दूसरे एक रोज़ा मैच में एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया, एक स्पिनर को अपनी टीम में इंक्लूड किया, 3 स्पिनर के साथ वो मैदान में उतरे और हमने जनाब अपनी टीम में हारिस सोहेल की मौजूदगी में एक ऐसे वक्त जब 3 मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद नवाज ने, तो कप्तान बाबर आजम ने हारिस सोहेल को क्यों बॉल नहीं दी। फिर फील्डिंग का हमारा स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। केन विलियमसन हो, मैच के सेंचुरी मेकर डेविड कॉनवे हो, दोनों को मौके मिले और पाकिस्तान टीम ने इब्तिदा में फिन एलन की विकेट हासिल करने के बावजूद मैच पर अपनी गिरफ्त को जो है वो लूज किया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिव्यू का मामला हमारी टीम का, फिर उसके बाद बड़ा सवाल कि दूसरी विकेट पर 186 रन की जो पार्टनरशिप बनी न्यूजीलैंड की, इस दौरान कप्तान बाबर आजम की बॉलिंग चेंजेस के ऊपर सवालात अपनी जगह मौजूद रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली सवाल उठा रही हैं। फिर बाबर आजम और रिजवान ने जब तीसरी विकेट पर पाकिस्तान की इनिंग की सबसे बड़ी शराकत बनाई, तो उस दौरान उनका सुस्त अंदाज में बैटिंग करना, मोहतात रवैये के साथ स्कोर को आगे बढ़ाना, ये भी वो सवाल है जो कि डेफिनेटली टीम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद हमारा आगाज़ इतना अच्छा नहीं था। पहले मैच के निफ सेंचुरी मेकर फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, इमामुल हक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर उसके बाद रिजवान सेट होकर आउट हुए और जिस वक्त रिजवान और बाबर बैटिंग करने के लिए आए थे उस वक्त हमें कुछ मोरलेस 5.5 पौने 6 के रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी थी। जब रिजवान आउट होकर गए तो ये रन औसत जो है वो 6.5 से लगभग हो चुकी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली सवाल कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि जनाब हम किस सिमत में खेल रहे हैं। और बाबर आजम ने कई बार मैच को फिनिश किया है, कई अच्छी इनिंग्स खेली हैं। इस मैच में भी वो पाकिस्तान की इनिंग के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन इस बार उन्होंने सबको नाराज़ किया। इस बार उन्होंने सबको अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया कि बाबर आजम साहब आप टीम के कप्तान हैं, बाबर आजम साहब आप मैदान में रहें तो टीम जीत के बारे में सोचती है, लेकिन आपकी मौजूदगी में ऐसा लगा नहीं। फिर एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वनडे क्रिकेट में 2 ही नतीजे होते हैं, या तो आप हारते हैं या तो आप जीतते हैं। हाँ, तीसरा नतीजा बिला नतीजा भी मैच हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फिर मैच टाई भी हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है। लेकिन हम किस सोच के साथ बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि हम मैच जीतने के लिए तो कहीं लगा नहीं कि हम जा रहे थे। आगा सलमान ने आकर कुछ तेज जारहाना अंदाज से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक पानी पुलों से
कह सकते हैं कि गुजर चुका था। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए जो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे इस मैच में, या फिर नवाज़ जिन्होंने एशिया कप में बड़ी अच्छी बारी खेली, जिन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में चंद अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान को पेश करके दी, वो मैच फिनिश कर नहीं पाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमारे लिए बड़े मच जो है सवालात को जन्म दे रही हैं। और फिर टीम मैनेजमेंट के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि सकलैन मुश्ताक जो कि टेस्ट मैच के दौरान एक मरतबा ग्राउंड नहीं आए थे, वो दूसरे मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे। तो फिर उनका जो केस है वो भी तकरीबन एंड की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये एज एक कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनकी आखिरी सीरीज़ है। और जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे पास मालूमात हैं, उसके मुताबिक तो नया जो क्रिकेट बोर्ड आया है उसने तो सकलैन मुश्ताक से अभी तक कोई बातचीत की ही नहीं है। और सीधा पैगाम है सकलैन मुश्ताक के लिए कि सकलैन मुश्ताक साहब, आप अपना टेन्योर पूरा करें और आपकी सर्विसेज की हम कदर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और सकलैन मुश्ताक हो गए जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ कम से कम 12 महीने से ज़्यादा वक्त गुजारा। बाबर आजम और रिजवान के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन रहा, वाज़ेह तौर पर यहाँ पर दिखाई देता है कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है वो ये है कि रिजवान की सलाहियतों से किसी को इनकार नहीं है, उनकी अहलियत पर किसी को कोई शुबा नहीं है। उनकी जो ज़्यादा परफॉर्मेंस है वो T20 क्रिकेट में है, लेकिन T20 क्रिकेट में बाज़ औक़ात उनके खेलने के अंदाज़ पर बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, लेकिन वो टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रख नहीं सके हैं और सरफराज ने उनको रिप्लेस कर दिया है। और अब वो वनडे क्रिकेट में जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वो नंबर 4 के बैट्समैन हैं? अगरचे उन्होंने पहले मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को मोरलेस उतना ही हदफ मिला था, वही मैदान था, वही पिच थी। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने जो है वो काफ़ी मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान को ट्रैप किया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जाल बिछाया जिसमें वो कामयाब रहे। और उसके बरक्स शायद हमने थोड़ा सा इस मैच को ईजी लिया था। तो अब गलती की गुंजाइश ना पाकिस्तान के पास है ना न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि जो जीता उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं आएगी, उसके हाथ में हार आएगी, उसके गले में जो है वो शिकस्त का हार पड़ेगा। तो अब दोनों टीमें ये चाहेंगी कि जनाब किस तरह इस आखिरी मैच को खेलना है और मैच में क्या पाकिस्तान तब्दीली करता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये मैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जिस अंदाज में खेले हैं अब तक, ये अंदाज अब चलेगा नहीं। ये जो मामला है कि हम 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं, 152 डॉट बॉलें हमने खेली हैं, कमाल होता है यार। 25.2 ओवर आपने बगैर रन बनाए गुजार दिए, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि न्यूजीलैंड ने भी डॉट बॉलें खेली इस मैच में, दोनों टीमों के स्पिनर्स जो हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। हमारी तरफ से 10 ओवर उसामा मीर ने किए, 10 ओवर जो हैं वो मोहम्मद नवाज ने किए, 4 ओवर जो हैं वो आगा सलमान ने किए। कुल लगभग 24 ओवर हमारे स्पिनर्स ने किए और इन 24 ओवर में हमने 108 रन्स दिए हैं शायद। दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करते हैं, मिचेल ब्रिस्वेल ने 10 ओवर डाले, सेंटनर ने 10 ओवर डाले, ईस्ट सूडी जो है उन्होंने 8 ओवर किए और ग्लैन फिलिप्स उन्होंने पार्ट टाइमर की हैसियत से बॉलिंग की। कुछ लगभग 118 रन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने दिए। लेकिन इस पिच को अगर मैं ये कहूँ कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ज़्यादा बेहतर अंदाज में रीड किया, ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ा, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बाबर आजम के पास गलती की गुंजाइश है नहीं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है सीरीज़ की ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करने का। हम न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता साल T20 ट्राई सीरीज़ के फाइनल में शिकस्त देकर आए हैं और डेफिनेटली वो टीम जिसने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ को ड्रॉ किया है, वो टीम अब वनडे सीरीज़ की ट्रॉफ़ी जो है उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। और इसके लिए तीसरे मैच का नतीजा जो है वो इस तमाम सूरत हाल का तयन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम बात करते हैं फेयरलेस क्रिकेट की, हम बात करते हैं मुस्बत क्रिकेट की। और खेल में 2 ही चीज़ें, आप हारेंगे या जीतेंगे, आप या तो फातेह बनकर निकलेंगे या आप नाकाम होकर मैदान से बाहर आएंगे। और 2 ही चीज़ें हैं खेल के मैदान में, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो। तो अब पाकिस्तान टीम को कदम उठाने हैं, आगे बढ़ना है और इसके लिए आपका इंटेंट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।